नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। नई शिक्षा नीति के तहत प्रथम चरण में बदला गया कक्षा 1 से 6 तक का सिलेबस। राजस्थान शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के सिलेबस को बदलने जा रहा है, जिसके तहत प्रथम चरण में 1 से 6वीं क्लास सिलेबस बदला जा रहा है। जिले में नवीन किताबों को वितरण नए शैक्षणिक सत्र के 20 जून से 7 जुलाई तक वितरण किया जाएगा। सामान्य और संस्कृत शिक्षा दोनों क्षेत्रों में पाठ्यक्रम को पूरी तरह बदला गया है। नवीन सत्र के साथ ही जिले के कक्षा 1 से 6 तक का अध्ययन करने वाली 93,189 छात्र नया सिलेबस पढ़ेंगे। जयपुर जिले की समीक्षा बैठक, राज्यपाल बोले रास्ता खोल अभियान में हुई अच्छे काम। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का लोगों को जल्दी और समुचित लाभ दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जरूरतमंद की पहचान कर पूर्ण पारदर्शिता से योजनाओं का लाभ आमजन को मिले। उन्होंने योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जयपुर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ रास्ता खोल अभियान, डेयरी और शिक्षा क्षेत्र में अच्छे काम हुए हैं। उन्होंने खेती में रसायनों के उपयोग से कैंसर जैसे होने वाले भयावह रोगों के प्रति किसानों को जागरूक कर प्राकृतिक खेती पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। राजस्थान में 2 दिन बाद सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर मौसम में भी देखने को मिल रहा है। जयपुर सहित अलग अलग जिलों में सूर्यदेव की तपिश कम रहने और बूंदाबांदी होने से आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिली। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में बादल छाए रहे। मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई। 5वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। 97.47% छात्र हुए पास, छात्राओं ने मारी बाजी। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इस बार कुल परिणाम 97.47% रहा, जिसमें छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। छात्राएं 97.66% और छात्र 97.29% पास हुए। परिणाम जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में जारी किया गया, जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। राजस्थान में पहली बार नदी के ऊपर बहेगी नहर, साथ दौड़ेंगे वाहन। राजस्थान के 2 बड़े बांध बेसलपुर और इसरदा में रामगढ़, कूल नदी, महलपुर, पार्वती नदी और नवनेरा कालीसिंध नदी बैराज का पानी लाने के लिए सरकार एक्वाडक्ट तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इस तकनीक में नदी के ऊपर से नहर को निकाला जाएगा। इसके लिए एक पुल बनाया जाएगा, जिसके जरिए नहर का पानी आगे जाएगा। इतना ही नहीं, इस पुल के माध्यम से वाहन भी नदी को पार कर सकेंगे। राजस्थान विवि की कुलपति को राज्यपाल सचिवालय से नोटिस, संभागीय आयुक्त को जांच के निर्देश। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। इस बार आरोप सीधे कुलपति अल्पना कटेजा पर लगे हैं, जिन पर वित्तीय, प्रशासनिक और अकादमिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छात्रों और विपक्षी नेताओं की शिकायतों के आधार पर राज्यपाल सचिवालय ने इस मामले की जांच का आदेश देते हुए जयपुर के संभागीय आयुक्त को पत्र लिखा है। शिक्षकों के खाली पदों पर वर्ष 2027 तक की प्लानिंग, 50% पद बढ़ाने की तैयारी। प्रदेश के शिक्षा महकमे के 2 महत्वपूर्ण पद, वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता, केदार और हजारों पद वर्षों से खाली पड़े हैं। इससे स्कूल शिक्षा प्रभावित हो रही है। हालांकि वरिष्ठ अध्यापक के 2129 और व्याख्याता के 2202 पदों पर RPSC भर्ती करने जा रही है, लेकिन इसके बाद भी हजारों पदों पर खाली रह जाएंगे। इन्हें लंबित DPC से भरा जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग वर्ष 2027 तक की प्लानिंग करते हुए 50% पद बढ़ाने की तैयारी कर रही है। रेल यात्रियों को गर्मी का तोहफा, 4 जून से हर बुधवार संचालित होगी साबरमती पटना स्पेशल ट्रेन। गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त यात्री भार के मद्देनजर रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए साबरमती पटना जंक्शन साबरमती साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जाएगा। साबरमती से रेल सेवा 4 जून से 25 जून 2025 तक हर बुधवार को संचालित होगी। पटना से 6 से 27 जून 2025 तक इस रेल सेवा का हर शुक्रवार को संचालन किया जाएगा। 85,000 लोगों के राशन कार्ड से कटे नाम, 280 अपात्रों को वसूली की नोटिस। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे गिव अप अभियान के अंतर्गत सीकर जिले में अब तक 85,442 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है। ये कदम मुख्यमंत्री भजना शर्मा के नेतृत्व में संचालित इस पहल का हिस्सा है, जिसमें वंचित और जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि सीकर जिले में अभी तक 280 अपात्र
लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें वसूली की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। अपात्र लाभार्थियों से योजना में लिए गए राशन की वसूली की जाएगी और भविष्य में उन्हें योजना से पूर्णतः बाहर किया जाएगा। मानसून से पहले प्रशासन अलर्ट, अनाज सागर के खोले 3 गेट। मानसून को देखते हुए अजमेर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। शहर के बीचों बीच मानव निर्मित अनाज सागर झील का जल स्तर कम किया जा रहा है। फिलहाल झील की भराव क्षमता 13 फीट है। ये पूरी भरी हुई है, इसे कम करके 10 फीट किया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार को झील के 3 गेट 3-3 इंच तक खोले गए हैं। झील का जल स्तर 3 फीट तक कम होने में 25 से 30 दिन का समय लगेगा। इधर फोय सागर झील भी मल्लाबलब है। ऐसे में अधिक बारिश होने से शहर की कई बस्तियों और कॉलोनी में जलमग्न होने की स्थिति बन सकती है। यही वजह है कि अनाज सागर झील से पानी एस्केप चैनल में छोड़ा जा रहा है। अजमेर दरगाह में 7 जून को खुलेगा जन्नती दरवाजा व गिलाफी काबे का होगा दीदार। देश भर से भारी संख्या में पहुंचेंगे जायरीन। देश भर में ईद उल अजहा का चांद दिखाई देने के साथ ही अब बकरा ईद की तैयारी शुरू हो गई है। अजमेर के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में ईद उल अजहा की तैयारी शुरू हो गई है। ईद उल अजहा 7 जून को देश भर में मनाई जाएगी। इस मौके पर अजमेर दरगाह का जन्नती दरवाजा भी खोला जाएगा। साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाना पर मक्का शरीफ का विशेष गिलाफ भी जायरीन को दीदार के लिए रखा जाएगा। किशनगढ़ क्षेत्र में 3 खाद्य फैक्ट्री पर पहुंचे कृषि मंत्री मीणा, संचालक फरार। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा दूसरे दिन भी एक्शन मोड में नजर आए। वे डींडवाना, बादन, सिंदरी और चोसला पहुंचे। वहां स्थित नकली खाद्य निर्माण फैक्ट्री पर छापा मारा। छापे की खबर लगते ही फैक्ट्री मालिक फरार हो गए। उन्होंने साथ चल रहे अधिकारियों को मौके पर मिले खाद के कट्टों में से सैंपल लेने के निर्देश दिए। इधर पूरे राजस्थान में 34 नकली खाद्य फैक्ट्रियों का पता लगाया गया है, जिनमें से 12 को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। अमूल्य सेवा के लिए 15 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। नर्सिंग के क्षेत्र में सराहनीय काम के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को योग्यता प्रमाण पत्र, 1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ ही इन स्वास्थ्य योद्धाओं की अमूल्य सेवा के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक एक पदक भी दिया जाता है। कोटा की नंदिनी का ये शानदार प्रोजेक्ट बना प्रेरणा स्रोत मिस वर्ल्ड बनने से सिर्फ 1 कदम दूर। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में भारत की ओर से कोटा की बेटी नंदिनी गुप्ता देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। नंदिनी पहले ही टॉप 40 में जगह बना चुकी है और टॉप मॉडल चैलेंज जीतकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। देश भर की निगाहें अब हैदराबाद में 31 मई को होने वाले ग्रैंड फिनाले पर टिकी है, जहां 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं नंदिनी की जीत के लिए साथ है। भारत अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेगा, जयशंकर ने दुश्मनों को दिया सख्त संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को भारत की ताकत और दुनिया भर में पहचान की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा अनोखा देश है जो सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक पुरानी सभ्यता है और अब वो दुनिया में अपनी सही पहचान और सम्मान फिर से हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में ये चलन बन गया है कि वे आपसी रिश्तों को सिर्फ फायदे के नजरिए से देखते हैं, लेकिन भारत की सोच इससे अलग है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा है कि भारत किसी भी तरह का परमाणु धमकी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेगा।